जो मौलाना कह रहे हैं असादी साहब कि साहब आपने ताजिए के लिए तो गाइडलाइन बना दी लेकिन कांवड़ के लिए नहीं बनाई, जबकि गाइडलाइन तो दोनों के लिए बनाए। और अभी आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक पुराना बयान सुना, बोले साहब हम आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये गाइडलाइन लेकर आ रहे हैं। तो फिर ये जिद क्यों कि साहब हम 54 फीट का हम बनाएंगे ताजिया? मुख्यमंत्री ने जो जबान का इस्तेमाल करा है वो शोभा नहीं देता उनको कि ताजिए बड़े बनाओगे तो मरोगे। तो आप नहीं मर सकते। ये मुख्यमंत्री का कहा है। तो आपको पता ताजिया हादसे में कितनी मौतें होती हैं? ताजिया हादसे में कई जगह कितनी अलग अलग स्टेट में मौतें हुई हैं। 10 मिनट की समय सीमा ताजिए के लिए, कावड़ की समय सीमा कितनी है? कितना लिखा है कुरान के? देखो, अरे छोड़ो यार, कहाँ लिखा है? तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुम्हें कुछ पता क्या है? तुम बेकार बोलने के बाद आदमी हो को तुम्हें। यहाँ बरगाह मार रहे हो। अरे जब जमाना था आदमी को बताओ हाई टेंशन तार जा रही है, हर साल कुछ ना कुछ लोग मरते हैं, कौन जिम्मेदार होगा? आप जैसे मौलाना जिम्मेदार होंगे जो लोगों को बरगलाते हो। मुझे बताइए यहाँ बैठे हुए जनता मरेंगे लोग, कौन जिम्मेदार होगा? काम करते हैं मौलाना लोगों को थोड़ी केवल है, केवल आदमी को मार दो। अरे भैया 72 फुट की दूर हो सकती है, 72 फुट के ताजे की जरूरत नहीं है। केवल लकड़ी होती है, कागज होती है, कागज होता है और इस तरह की बातें, इस तरह की बातें बहस और तार्किक तरीके से सुन लीजिए असादी जी। देखिए कहानी ये है रंगरेज जी, हाई टेंशन तार होती है। अब हाई टेंशन तार 55-60 फीट पे तो होती नहीं है। जब कोई भी आप निकलेंगे उसके नीचे से, कोई भी जुलूस प्रोसेशन निकालेंगे, आपके हाथ में कोई पालकी होगी, झंडा होगा, ताजिया होगा, कुछ भी होगा, तो हाई टेंशन की चपेट में आ सकता है। और ऐसे हादसे हुए हैं, ऐसे वीडियोस आप लोग ने भी देखे होंगे। और अगर ये शो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो कमेंट करके आप भी बता सकते हैं कि ऐसे आपने हादसे वीडियोस देखे होंगे। सबके मोबाइल पे ऐसे आते हैं वीडियो। दरभंगा से खबर आई, रिसेंटली दरभंगा से खबर आई। हाजी रंगरेज, देखिए जिस तरीके क्या गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं कि 2017 के बाद से जैसे ही योगी जी जो है मुख्यमंत्री बने यूपी के, वो लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस तरीके की गाइडलाइन हर जब भी मुसलमानों को कोई त्योहार आता है इस तरह की गाइडलाइन लेकर आते हैं कि एक तबके को खुश करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से कि जब योगी जी जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो हेलीकॉप्टर से जो है उन पर फूल बरसाए जाते हैं, मगर जब हमारे मुहर्रम होते हैं या ईद की नमाज होती है 2017 से पहले एक सेकंड बीच में नहीं बोल रहा। शब्द का इस्तेमाल किया, आपने एक शब्द का इस्तेमाल केवल योगी जी से आपने पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए गाइडलाइन बनाया गया। गाइडलाइन तो कांवड़ियों के लिए भी बनाया, तो क्या कांवड़िए बोलेंगे हमें टारगेट करने के लिए बनाया है? कांवड़ियों के पास क्या चीज नहीं है? एक बात और है, एक बात और है। आपने कहा सादी जी कि हमारे यहाँ नहीं मरते होंगे, आपके मरते होंगे। बताइए कावड़ जब बड़ा बड़ा लेके जाते हैं तो हाई टेंशन से आप कुछ स्पेशल प्रूफ मिला हुआ है क्या? अरे भैया आप क्यों करंट प्रूफ है आपकी? आपको करंट नहीं लगेगा? करंट सिर्फ एक तबके को बिल्कुल लग सकता लगेगा है। और दोनों तबकों को करंट लगे, लेकिन आपकी फितरत बन चुकी है कि केवल विरोध करना है योगी जी का। योगी जी तो आपके हित में कर रहे हैं, देश के हित में। अरे देश के हित में योगी जी कहते हैं, आपको नहीं रास आता है क्योंकि आपके मुखिया मुलायम सिंह, आपके मुखिया अखिलेश यादव आपको भड़काते हैं और आपको पैसे देते हैं लड़ने के लिए। ये आपकी फितरत बन चुकी है। आपका डीएनए ऐसा है कि लड़ाई करो, भड़काओ देश के लिए। ये गलत बात है। सबसे नहीं, विराट मुल्क इनकी सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि साहब आप मुहर्रम जुलूस के लिए तो आपने गाइडलाइन बना दी, लेकिन कांवड़ियों के लिए आपकी कितनी गाइडलाइन का पालन होता है सब लोग देखते हैं। इनका कहना है कि सड़कों पर बवाल होता है, गाड़ी जगह में टच हो जाती है, गाड़ी पलट दी जाती है, मारपीट की जाती है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए इसको आगे थोड़ा सा सुन लीजिए। सुन लो। देखिए अभी आपने कहा योगी जी की बात का खंडन किया, आपको तो बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि योगी जी आपके लिए मृत्यु की बात कर रहे हैं। अरे मृत्यु होगी तो आप जन्नत जाओगे, जन्नत जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी जिसके लिए आप जीते हो। आप जिसके लिए जीते हो तो आप ये सौभाग्य है। आप पॉइंट पर आइए। चलिए एक बात बताइए। अरे हम लोग अफसरों से भी काम चला लेंगे। सुनिए तो उसके लिए भी मरना पड़ेगा, अफसरों से भी काम चला लेंगे। हम लोग अफसरों से भी काम चला लेंगे। कोई भी जरूरत नहीं है, अफसरों से भी काम चला लेंगे। और हुए हैं कि आप स्वर्ग लोक की मिट्टी के बने हुए हैं कि आप एक एक करके बात करें। उस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप अपने बहन की बेटी, माँ की बेटी, एक सेकंड पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए प्लीज। पॉइंट पर नहीं अच्छा एक बात बताइए, बात हो एक पर बात हो और शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें, किसी की भावना आहत ना हो इसका भी ख्याल रखें। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जितने भी मेहमान आए इनकी राय इनकी निजी राय है, उससे हम इंडोर्स नहीं करेंगे। मैं नाजिम खान एक सेकंड, असादी साहब एक सेकंड, असादी साहब सुन तो लीजिए नाजिम भाई।